बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने इंग्लिश एमसीक्यूज़ की एक ज़बरदस्त सीरीज़ शुरू की है जो आपके आने वाले इम्तिहानात में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। ये तमाम एमसीक्यूज़ मैंने पास्ट पेपर्स और केपीके टेक्स्ट बुक से उठाए हैं ताकि आपको वही मवाद मिले जो इम्तिहानात के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। लिहाजा इस सीरीज़ को मुकम्मल फॉलो करें ताकि आपकी तैयारी मज़ीद मजबूत हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द वर्ड अपोजिट एंड मीनिंग टू लुक। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि लफ्ज लुक यानी इसका मुतजाद किया है। प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए लुक इसका मतलब है देखना, यानी लुक मीन्स देखना। ऑप्शन ए बिहोल्ड मीन्स देखना, ऑप्शन बी स्टेयर घूरना, ऑप्शन सी डिसर्न यानी इसकी मानी है पहचानना या तमीज करना, ऑप्शन डी बाईपास मीन्स नज़रअंदाज करना। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक स्पेस कमिंग टुडे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज। प्यारे दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए, इस जुमले को गौर से देखा जाए तो जुमला वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी इसका मतलब है यानी मेरे दोस्तों में से एक। यहाँ पर एक यानी वाहिद यानी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक शख्स की बात यहाँ पर हो रही है। चूंकि यहाँ पर एक शख्स की बात हो रही है, चूंकि सब्जेक्ट वाहिद है, इसलिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे और दुरुस्त जुमला होगा वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द मून रोज अर्ली, द अंडरलाइन वर्ड आर प्रेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस सेंटेंस में जो वर्ड रोज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये नीचे दी गई ऑप्शन में किया है या ये किसकी मिसाल है। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एन ट्रांजिटिव वर्ब। प्यारे दोस्तों, अगर गौर से देखा जाए तो इस सेंटेंस में वर्ब रोज है, ये एक एन ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसकी वजह यह है कि जुमले में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है जो इस अमल को वसूल करे। अगर हम सवाल पूछें द मून रोज व्हाट तो हमें कोई जवाब नहीं मिलता, लिहाजा ये एक एन ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ही विल ब्लैंक स्पेस द एग्जामिनेशन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ही विल टेक द एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर यहाँ पर देखें टेक मीन्स लेना, यानी जब हम इम्तिहान देने की बात करते हैं तो अंग्रेजी में टेक एन एग्जामिनेशन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि कोई शख्स इम्तिहान में शरीक हो रहा है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए, चूंकि जुमले में वेल मौजूद है जो फ्यूचर टेंस को जाहिर करता है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की बुनियादी शक्ल टेक यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शी गेव व्हाट ब्लैंक स्पेस मनी शी हैड इन हर पर्स टू द मैन। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। प्यारे दोस्तों, अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर फ्यू ये हमारे साथ एक काउंटेबल नाउन को जाहिर करता है, यानी ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है जैसे बुक्स, एप्पल्स, चेयर्स एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पर वर्ड मनी जो है ये अनकाउंटेबल है यहाँ पर, तो इसलिए फ्यू इसके लिए गलत होगा। ऑप्शन बी कुछ मिकदार, ये भी इसमें गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सी में लिटल, तो अगर इसको देखा जाए लिटल एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है जैसे शुगर, वाटर, मनी। लिटल एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए ये मनी के साथ दुरुस्त तरीके से यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देयर इज नो एक्सेप्शन टू द रूल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर टू प्रपोजिशन को जाहिर करता है, यानी जब आम सेंटेंस में हम टू को यूज़ करते हैं तो ये डायरेक्शन
रिलेशनशिप या कनेक्शन को जाहिर करता है तो ये एक्ट करता है वहाँ पर या यहाँ पर इज़ अ प्रीपोजिशन। मिसाल के तौर पर मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ये डायरेक्शन को जाहिर करता है। तो प्यारे दोस्तों, इस जुमले में टू एक प्रोपोजिशन है क्योंकि ये एक्सेप्शन और रूल की दरमियान ताल्लुक को जाहिर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मैन होम यू मिट इज द प्रोफेसर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी होम। यानी अगर इस चारों ऑप्शन को गौर से देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन ए में हु इसमें इनकरेक्ट है। हु यहाँ पर इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होता है, लेकिन इस सेंटेंस में यूज सब्जेक्ट है, इसलिए ये सही नहीं है। ऑप्शन बी में अगर देखा जाए विच जो है ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, नॉट यूज फॉर पीपल, ये भी इसके लिए यानी सही नहीं है। ऑप्शन सी अगर इसको देखा जाए दैट ये इशारा देने के लिए यूज होता है, लेकिन अगर ऑप्शन डी को देखा जाए इसमें ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर होम इज इन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होता है, इस्तेमाल होता है, बिकॉज इन दिस सेंटेंस द पर्सन रिसीविंग द एक्शन। तो यहाँ पर इसलिए इसमें होम जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एप्पल्स विल बी ब्रॉड बाई मी। द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये सेंटेंस जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये किस टेंस का जुमला है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है और ये पैसिव वॉइस में है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और इसका एक्टिव वॉइस जो है वो कुछ इस तरह होगा, यानी आई विल ब्रिंग द एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। He had to curtail his leaves as a lot of work was pending in his office. Choose the word nearest and meaning to the underlined word. प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड आपको अंडरलाइन नज़र आ रहा है यानी इसका सिनोनिम यानी मुतरादिफ किया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कर्टेल की मानी है यानी कम करना या मुख्तसर करना। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ए में देखें तो इसकी मानी है कैंसल यानी मनसूख करना। ऑप्शन बी एक्सटेंड यानी तोसी देना या बढ़ाना। ऑप्शन सी पोस्टपोन यानी इसकी मानी है मुलतवी करना और ऑप्शन डी शॉर्टन इसकी मानी है मुख्तसर करना। तो यहाँ पर यानी ये ऑप्शन इसका सिनोनिम है, मुतरादिब है, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी शॉर्टन। यानी लफ्ज कॉटेल का मुतरादिब लफ्ज शॉर्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दे विल सेल दिस फूड इन एवरी फूड शॉप। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि इस जुमले को जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है यानी इस जुमले को पैसिव वॉइस में तब्दील करें। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए दिस फूड विल बी सोल्ड बाय देम इन एवरी फूड शॉप। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये जुमला जो है ये बिल्कुल पैसिव वॉइस की उसूलों के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे दोस्तों, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जैसे टॉपिक से तकरीबन 4 से 5 सवालात ज़रूर आते हैं। तो अगर आप पास्ट पेपर्स को देखें सीटी, डीएम, पीटी, एटी, टीटी वगैरह यानी जितनी भी टीचिंग जॉब्स के पेपर्स हुए हैं तो इनमें लाजमी सवालात मौजूद होंगे। तो इसलिए आपको उनकी तमाम उसूल और कवायद अच्छी तरह सीखनी चाहिए ताकि आप आने वाले इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। इन टॉपिक्स पर अबूर हासिल करना न सिर्फ आपकी ग्रामर को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके इम्तिहानी नताइज को भी शानदार बना सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।